Hello, welcome to all of you in this series। इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो सभी चैप्टर पर बेस्ड होंगे। इस वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एंड सभी चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग along a straight line with uniform acceleration a reduced by 3/4 of initial velocity in t time, the total time of motion of the body till its velocity becomes 0। इसकी वेलोसिटी बिकम 0 हो जाएगी जहाँ तक टोटल टाइम कितना लेगा। तो देखिए क्वेश्चन सब सीधा सा है, क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के लो, उसका एक्सेलरेशन है ए एंड इसकी जो वेलोसिटी है टी नॉट टाइम में कितनी रिड्यूस हो जाती है, 3/4 रिड्यूस हो जाती है। तो ये रेस्ट होने से पहले कितने टाइम में ये पार्टिकल रेस्ट पर आ जाएगा। तो देखिए एक बार, सपोज करते हैं इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u एंड इसका एक्सेलरेशन है ए, 3/4 वेलोसिटी हो जाती है टी नॉट टाइम में। तो देखिए एक बार, ये टी नॉट टाइम में 3/4 यू के बराबर वेलोसिटी हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब ये रिटार्ड हो रही होगी। ठीक है, तो देखिए रिटार्डेशन निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा रिटार्डेशन। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की बात करता हूँ मैं। u तो कितना है फाइनल वेलोसिटी v की, ये 3/4 u इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो देखिए एक बार, 3/4 u माइनस यू इज इक्वल टू ए टी नोट टाइम की बात की गई है, यहाँ से ए इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन 4 टी नोट के बराबर ए की वैल्यू होगी। माइनस इस बात को शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन यदि मैं इसको इधर ले जाऊँ तो ए की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। तो इसे कहना चाह रहा है द टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी बिकम 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब बॉडी मूव कर रही होगी तो टोटल कितना टाइम लेगी ये रेस्ट पर पहुंचने से पहले, यहाँ पर पहुंचने से पहले। तो देखिए सपोज करते हैं टी डेज टाइम ले रही है टोटल। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज वापस करते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। देखिए एक बार, v इज इक्वल टू 0, u की बात करना चाहूँ u माइनस ए की बार ए कितना है माइनस u डिवाइडेड बाई 4 टी नॉट इंटू टी। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक के बारे में बात करना चाहूँ तो कितनी हो जाएगी, द टोटल टाइम ऑफ द बॉडी टिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो यहाँ से एक बार कैलकुलेशन देखिए, चलो ठीक है, ये इतना हो गया ए की वैल्यू टी। तो देखिए इसको इस साइड लेके आता हूँ, इसको इस साइड लेके आऊँगा तो कितना हो जाएगा ये, देखिए एक बार यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर था, क्या था देखिए, रिड्यूस बाय 3/4 ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये जो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी आई मेरी ये वाली, ये एक्चुअली में वेलोसिटी कितनी है, ये है u माइनस 3/4 u के बराबर, इससे रिड्यूस हो चुकी थी। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी बची यहाँ पर u/4, इसके पास वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, u/4, इसको इधर लेके आते हैं, u/4 जो कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन आ जाएगा -3 u/4
ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन 3u/4 टी नोट, ठीक है। इसको इस साइड लेके आते हैं, तो देखिए एक बार, u इज इक्वल टू 3u/4 टी नोट इंटू टी, u से u कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू कितना का 4/3 टी नोट के इक्वल इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहाँ पर रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि रिड्यूस हो जाती है 3/4, इसका मतलब ये टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी 3/4 नहीं होती है, ये इससे रिड्यूस होकर u/4 वेलोसिटी हो जाती है। v के बारे में बात करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इसकी सबसे पहले इसको रीड करते हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, a particle is thrown vertically upwards with a speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n times that time taken by it to reach highest point of its path. The relation between h, u and n is। देखिए बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो क्या है, कोई एच हाइट का टावर है, सपोज करते हैं यहाँ पर ये एच हाइट का टावर है, एच हाइट का टावर है, ठीक है। इससे क्या करते हैं अपन, एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ से इसके टॉप से एक बॉल को वर्टिकली यू वेलोसिटी थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड ये मैक्सिमम हाइट तक जाती है, जिसके बाद ये वापस ग्राउंड की तरफ फॉल करना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये होगी एच हाइट है इसकी, ठीक है। मेरे से ऐसा बोला गया है कि ये जो मैक्सिमम पीक तक जाने का जो टाइम है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम, सपोज कर इसको t1 मान लेते हैं, और इस वाले पॉइंट से ग्राउंड तक आने का जो टाइम है इसको t2 मान लेते हैं। इनके बीच में रिलेशन दिया गया है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ इज। देखो t2 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t1 दिया गया है। देखिए सबसे पहले मैं t1 की बात करना चाहूँगा। t1 क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, एंड वो अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो करने पर मोशन अंडर ग्रेविटी होगी, तो g तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले t1 के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पॉइंट ऑफ थ्रो बोले तो इस a वाले पॉइंट से b वाले पॉइंट के बीच में फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूँ मैं, तो कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, 0 इज इक्वल टू u माइनस जी टी 1, तो t1 इज इक्वल टू u अपॉन जी के बराबर इसका t1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t2 इज इक्वल टू कितना हो गया, t2 इज इक्वल टू n u अपॉन जी के इक्वल हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार, इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यदि मैं इनिशियल एंड ए एंड ग्राउंड के बीच में यदि इक्वेशन लगाना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा माइनस एच, क्यों, क्योंकि बॉडी को मैं अपवर्ड कर रहा हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन थ्रो कर रहा हूँ, एंड डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूँ। तो देखिए एक बार, यदि मैं ए एंड जी ग्राउंड के बीच में, ए एंड जी के बीच में यदि थर्ड इक्वेशन का यूज करता हूँ या फिर सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूँ, तो क्या होता है, माइनस एच इज इक्वल टू यू इंटू t2 माइनस हाफ जी इंटू टी 2 का स्क्वायर,
देखिए एक बार, माइनस एच इज इक्वल टू यू, T2 की वैल्यू रखता हूँ मैं n इंटू यू अपॉन जी माइनस हाफ इंटू जी इंटू T2 की जगह वही n स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, इससे एक जी से एक जी कैंसिल आउट। ठीक है, देखिए एक बार इधर इसको इस साइड लेके आते हैं, क्या क्या हो जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर जी, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्यों एलसीएम लेंगे तो माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए फिर मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इधर। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस टू जी एच इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना हो गया, 2gh इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2n यू स्क्वायर। देखिए एक बार n यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बच गया, n माइनस टू जी कैपिटल एच, तो ऑप्शन 2gh इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर एन माइनस 2, ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके बारे में बात करना चाहें तो कुछ नहीं था। सबसे पहले तो जो रिलेशन दिया गया था उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या दिया गया था, किसी भी बॉल को मैंने एच हाइट की बिल्डिंग से अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो किया, ये एच हाइट की बिल्डिंग है, इससे मैंने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। ठीक है, एंड जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसको पॉइंट ऑफ थ्रो से लेकर ग्राउंड को हिट करने तक का जो टाइम है T2, इट इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। इसके पाथ का हाईएस्ट पॉइंट बोले तो T1 तक मान के चलता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम T1 है, उसका n टाइम्स है। T1 की वैल्यू निकाली, फिर रिलेशन पुट किया और आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।